बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक सुंदर रानी रहती थी। एक दिन जब वह खिड़की के पास बैठकर सिलाई कर रही थी तो उसकी उंगली में सुई चुभ गई और 3 बूंदें खून की सफेद बर्फ पर गिरी। उसने सोचा, काश मेरी एक बेटी हो जिसकी त्वचा बर्फ जैसी गोरी, होंठ खून जैसे लाल और बाल काले आबनूस जैसे हों। कुछ महीनों बाद उसकी इच्छा पूरी हुई। एक सुंदर सी बच्ची पैदा हुई जिसका नाम रखा गया स्नो वाइट। लेकिन दुख की बात ये थी कि रानी बच्ची के जन्म के कुछ ही समय बाद चल बसी। बीतता गया और राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके दिल में घमंड और जलन भरी थी। उसके पास एक जादुई शीशा, मैजिक मिरर था। हर दिन वह शीशे के सामने खड़ी होकर पूछती, ऐ मेरे जादुई शीशे, बताओ तो सही, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है भई? शीशा हमेशा जवाब देता, आप महारानी, आप सबसे सुंदर हैं। लेकिन जब स्नो वाइट बड़ी हुई तो वह इतनी खूबसूरत हो गई कि एक दिन शीशे ने जवाब दिया, महारानी आप बहुत सुंदर हैं, पर स्नो वाइट आपसे भी सुंदर है। यह सुनकर रानी जल भुन गई। उसने शिकारी को बुलाया और कहा, इस लड़की को जंगल में ले जाओ और हमेशा के लिए खत्म कर दो। लेकिन जब शिकारी ने स्नो वाइट की मासूम आंखें देखीं तो उसका दिल पिघल गया। उसने उसे जाने दिया और कहा, भाग जाओ बेटी, यहां से बहुत दूर भागो। स्नो वाइट डरते हुए जंगल में भागी और कई घंटों तक चलती रही। शाम होते होते उसे एक छोटा सा प्यारा घर दिखा। वह अंदर गई तो देखा वहां 7 छोटी छोटी कुर्सियां, 7 प्लेटें और 7 बिस्तर थे। थकी हुई स्नो वाइट ने थोड़ा खाना खाया और सो गई। रात को घर के असली मालिक लौटे। वे साख बौने थे जो पास की खान में हीरे रत्न खोदते थे। उन्होंने स्नो वाइट को देखा और बोले, अरे ये कौन सुंदर लड़की हमारे घर में सो रही है? सुबह जब स्नो वाइट जागी तो उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। बौनों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा, तुम यही हमारे साथ रहो, हम तुम्हें अपनी बहन की तरह रखेंगे, बस सावधान रहना, किसी अजनबी को दरवाजा मत खोलना। उधर महल में रानी फिर अपने शीशे के सामने आई और पूछा, ऐ मेरे शीशे, बताओ तो सही, अब सबसे सुंदर कौन है भई? शीशे ने जवाब दिया, महारानी, स्नो वाइट अब भी जिंदा है और जंगल में 7 बौनों के साथ रहती है। यह सुनकर रानी क्रोध से जल उठी। उस रानी ने खुद को एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल लिया और जहरीले सेबों की टोकरी लेकर निकल पड़ी। जंगल पहुंचकर उसने स्नो वाइट के दरवाजे पर दस्तक दी। बेटी, ये लाल लाल सेब ले लो, बहुत मीठे हैं, उसने कहा। स्नो वाइट पहले तो डर गई। बूढ़ी औरत की मीठी बातों में आकर उसने सेब ले लिया। जैसे ही उसमें पहला टुकड़ा खाया, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वह गहरी नींद में चली गई। रानी खुशी से हंसी और बोली, अब कोई मुझे मात नहीं दे सकता। शाम को जब बौने लौटे, उन्होंने स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा पाया। उन्होंने बहुत कोशिश की, पर वह जागी नहीं। वह उसे कांच के ताबूत में रखकर हर दिन उसके पास बैठते रहे। कई दिन बीत गए। एक दिन एक सुंदर राजकुमार वहां से गुजरा। उसने स्नो वाइट को देखा और कहा, ये लड़की तो किसी परी जैसी है, कृपया मुझे इसे अपने साथ ले जाने दो। बौनों ने उसकी सच्चाई देखकर अनुमति दे दी। जब राजकुमार के सेवक ताबूत उठा रहे थे तो सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के मुंह से बाहर गिर गया और वह जाग उठी। राजकुमार और स्नो वाइट दोनों बहुत खुश हुए। राजकुमार ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्नो वाइट मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं करूंगी। उनकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। सभी राज्यवासी खुश थे। पर जब रानी ने अपने शीशे से फिर पूछा, बताओ अब सबसे सुंदर कौन है भाई? शीशे ने कहा, स्नो वाइट, जो रानी बन गई है। रानी शर्म से पानी पानी हो गई और अपने बुरे कर्मों पर पछताने लगी। सच्ची सुंदरता चेहरों में नहीं, दिलों में होती है। दया और सच्चाई की जीत हमेशा होती है।